तो ये सवाल अब तक का सबसे डिफिकल्ट है जितने भी अभी लिया मैंने। अब इसमें अगर आप लोग को वाकिफ हो, 0 to ∞ अगर रहा क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन ऐसे होता x² + 1, तो ये फेमस सवाल है। हम x की जगह 1/t ले लेते, तो dx क्या हो जाता है, -1/t² dt हो जाता। अब ये करने का मतलब क्या है, क्योंकि जो लिमिट्स है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये फेमस सवाल ऐसे आते रहते हैं। तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता और 1/∞ 0 हो जाता, तो लिमिट सेम हो गए। और आपने क्या किया, 1/t पुट कर दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये अगर रहता तो ऐसा करते बोल रहा हूँ, लेकिन हमें ये करना ही है dt। तो ये तो हमें पता है -log t होता है, और ये t² आके ये t² से कैंसिल हो गया, t² + 1। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये इस तरह से बन गया, और हमें पता है एक प्रॉपर्टी, ये माइनस को यूज़ करेंगे तो 0 to ∞ हो जाएगा, a to b to a हो जाता है, और ये log x अपॉन x² + 1 हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 2i = 0 हो जाता है, तो i = 0 होता है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पर 0 to ∞, सही बात, वही करना पड़ेगा क्योंकि और ऑप्शन नहीं। और यहाँ पर लेकिन लिख दिया x² + 4। अब क्या करें, अगर ये x² + 1 होता तो कोई इस क्वेश्चन में दम नहीं था। तो यहाँ पर हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि कुछ तो जुगाड़ करें। तो अगर सोचूं मैं, तो x की जगह मैं 2/t अगर लिख दूँ तो 4/t² हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो देखो बेटर क्या है, मुझे इधर 1 लाने की कोशिश करना है। तो मैं x को क्या करता हूँ, दूसरा दिमाग 2t, तो dx विल बी 2t dt। तो ये ऐसा करने पे क्या होगा, देखो आए हमारा, तो ये लिमिट्स तो चेंज नहीं हुई क्योंकि 0 पे 0 ही आने वाला, और यहाँ पर आ गया log 2t, 2t² + 4 d2 dt। अब यहाँ से देखो नीचे से 2² कॉमन निकल जाएगा, 4 मतलब, तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, ऐसा हमने दिमाग चलाया। तो यहाँ से बाहर क्या आया, 4 आया, और ऊपर 2 था। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग कर देना पड़ेगा, हम दोनों अलग अलग, हम दोनों जुदा जुदा, और t² + 1 को बांट देना होगा। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है हमने थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया है, dt, इस पर इंटीग्रेशन के साइन अगर हम बांट दें तो ये बड़ी मेहनत के साथ हमने प्रूव किया था, ये i0 होता है, पुराना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया कि ये जब 0 हो गया तो ये उड़ जाएगा, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना हो गया। अब क्वेश्चन ईजी हो गया, अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, अब क्वेश्चन तुम कर सकते हो, चलो मैं कर लेता हूँ, हो ही गया लेकिन। तो dt/t² + 1, बच्चा बच्चे जानता है क्या होता है ये, tan इनवर्स का फॉर्मूला ही है, तो 1/tan इनवर्स ऑफ t/a। 0 पुट करने पे 0, इन्फिनिटी पुट करने पे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2, तो ln2/2 × π/2, तो π/4 ln2 आंसर है। ऑप्शन रहना चाहिए भाई, ओके बी ऑप्शन। तो बच्चों इस ये क्वेश्चन होने के लिए बेसिक चाहिए था, तो ये थोड़ा ये पता होता है वो पता नहीं होता है, इसलिए इसको इस सीरीज में हमने ले लिया।